गोड्डा कॉलेज में लगे राम के तस्वीर पर एसटी हॉस्टल के विद्यार्थियों ने किया है विरोध। कल अगर नहीं हटा तस्वीर तो कॉलेज में होगा आंदोलन। कॉलेज के प्रचार ने कहा कि कुछ नेताओं के उकसाने की वजह से बच्चे करते हैं विरोध। गोड्डा के गोड्डा कॉलेज में आज एसटी हॉस्टल के विद्यार्थियों ने कॉलेज में लगे राम की तस्वीर का विरोध किया है। विद्यार्थियों ने कहा कि राम की तस्वीर को कॉलेज में लगाना धार्मिकता दिखाता है। उन्होंने कहा कि ये तस्वीर कॉलेज में लगाना कॉलेज के प्रचार का अंधविश्वास फैलाना दिखाता है। कॉलेज के बच्चों ने कहा कि वहां से राम की तस्वीर को हटाना चाहिए। अगर ये तस्वीर वहां रहती है तो अन्य धर्म के बच्चे भी कहेंगे कि उनके धर्म के हिसाब से वहां तस्वीर लगाई जाए, तो किसी भी हालत में वहां से राम की तस्वीर को हटाना चाहिए। अगर नहीं हटाया जाता है तो कल कॉलेज में तालाबंदी किया जाएगा। मानते हैं, लेकिन यहाँ एक धार्मिक स्थान है। हाँ। धार्मिक नहीं, ये शिक्षा का स्थान है। तो शिक्षा का स्थान में हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आते हैं। तो मेरे अनुसार जो है यहाँ जो है शिक्षा का स्थान में धार्मिक फोटो नहीं रहना चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि धार्मिक फोटो नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में यहाँ पर है। तो राष्ट्र नायक है, राष्ट्र नायक है। ठीक है, कल कोई और प्रिंसिपल बनेंगे, वो भी तो अपना किसी चीज को मानते हैं, उसका भी कोई मर्यादा पुरुषोत्तम होंगे, तो वो फिर उस समय बोलेंगे कि हम भी उनका तस्वीर लगाएंगे। तो ये चीज तो नहीं होना चाहिए। और प्रिंसिपल के पास हम एक और बहुत दिन से बोलते थे, बहुत दिन से बोलते भी आ रहे हैं कि हाँ, सिद्धू कानू के नाम पे जो यूनिवर्सिटी चल रहा है, कम से कम उसकी एक तस्वीर होना चाहिए। प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं कि वो तस्वीर खरीद के लाए, जिनका तस्वीर उनको खरीद के लाना है, लाए, पैसा हम देंगे। जिनका क्या आपको यदि इधर इस पूरे मामले पर कॉलेज के प्राचार्य सतीश चंद्र पाठक ने बताया कि यह विरोध बस दिखावे के लिए है। एसटी हॉस्टल के विद्यार्थियों द्वारा हूल दिवस मनाने के लिए कॉलेज फंड से 60,000 रुपए मांगे जा रहे थे। चूंकि यूनिवर्सिटी का नियम है कि जिस फंड के पैसे हो उसी फंड में खर्च करने के लिए दिए जाते हैं, तो हमारे पास पैसे नहीं थे कि विद्यार्थियों को हूल दिवस मनाने के लिए दिया जाए। हालांकि हूल दिवस मनाने पर किसी को मनाही नहीं है, आप अपने स्वेच्छा से मना सकते हैं, लेकिन कॉलेज अपने फंड से मनाने के लिए पैसे नहीं दे सकता। इसी का विरोध हॉस्टल के विद्यार्थी कर रहे हैं। ये विरोध तो दिखावा है। असल विरोध है 60,000 रुपया हूल दिवस के लिए मांगा गया। अच्छा। और जो विश्वविद्यालय का पत्र है उसको मैंने समझा दिया, उनकी कॉपी भी दे दी और विश्वविद्यालय को खबर भी कर दी। उसके आधार पर हम देने में असमर्थ हैं। जब मैंने असमर्थता जताई तो उसके खोज के रूप में विद्यार्थियों ने तरह तरह की बात की, इस फंड का उस फंड की चर्चा की। हमने कहा कि आई करके पूछ लो भाई, सबका जवाब देंगे। और राम मूर्ति की जहाँ तक बात है, मैंने स्पष्ट कहा, गांधी है, राम राज्य है तो राम रहेंगे। भारतीय संविधान है, अम्बेडकर बाबा साहेब के संविधान में तैलचित्र के रूप में राम दरबार था, कृष्ण अर्जुन थे, महात्मा बुद्ध थे, महावीर जैन थे, हिमालय पहाड़ था, गंगा नदी थी। तो ये रहेंगे, ये संवैधानिक हैं। और संवैधानिक पद पर होके प्रोफेसर इंचार्ज के रूप में हाँ हमने टांगा है, सतीश पाठक के रूप में हमने नहीं टांगा है, हम घर पर टांगेंगे। यहाँ प्रोफेसर इंचार्ज रहते हैं, हमने टांगा है, क्योंकि यह संवैधानिक बात है, असंवैधानिक नहीं है। तुम लोग असंवैधानिक बर्ताव तुम लोग कर रहे हो और व्यवहारिक बात तुम लोग कर रहे हो, अराजकता तुम फैलाना चाहते हो, तुम लोग रंगदारी करके 60,000 रुपया लेना चाहते हो और ज़बरदस्ती हमसे किसी न किसी फंड से भुगतान चाहते हो। ये न हुआ न होगा बिना विश्वविद्यालय के आदेश के। विश्वविद्यालय आदेश दे देगा तो हम जिस फंड से कहेगा उस फंड से जितना कहेगा उतना दे देंगे। यहाँ नर्सरी से लेके पीजी तक में रामायण गीता की पढ़ाई होती है, फिलोसॉफी में गीता एक दर्शन के रूप में पढ़ाई होती है, हिंदी में रामचरितमानस की पढ़ाई होती है। इसलिए यह विषय है, यहाँ अध्ययन इसका होता है। जिनके बारे में उनका चित्र टंगा है, संविधान में जिनका तैल चित्र है उनका चित्र टंगा है, और जिनकी चर्चा लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी और विवेकानंद सब वही करते हैं, उनका चित्र टंगा है। और अम्बेडकर जी के संविधान में तैल चित्र में था, उनका टंगा है। इसलिए असंवैधानिक तुम्हारे कहने से नहीं होगा, जब बिल्कुल संवैधानिक है। या हमने कॉलेज के प्रचार ने कहा कि गांधी है तो रामराज होगा, रामराज होगा तो राम की तस्वीर लगानी कोई धार्मिकता फैलानी नहीं है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के भी संविधान में राम दरबार की तस्वीर थी। जो लोग संविधान को मानते हैं उन्हें राम को भी मानना चाहिए। प्रचार ने बताया कि हमारे कई विषयों में गीता और राम की बातों को पढ़ाया जाता है, तो कहीं से भी राम की तस्वीर गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर फिर भी बच्चे विरोध करते हैं तो इसकी लिखित शिकायत यूनिवर्सिटी के पास की जाएगी और प्रशासन तक खबर दी जाएगी। वहीं कॉलेज के प्रचार ने कहा कि कहीं भी विरोध करने वाले बच्चे में से अक्सर बच्चे बाहर के होते हैं, और वही स्थिति यहाँ भी है, जो बाहर के बच्चे मर्यादा को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आंदोलन की भी बात कही है सर, कि अगर नहीं टांगने दिया जाएगा तो आंदोलन करेंगे, बंदी। जबरदस्ती का कोई जवाब नहीं है। कोई कहे कि हम आपके टेबल पर बैठकर, आपके माथा पर बैठ के हम
चर्च का गुणगान करेंगे, कुरान का गुणगान करेंगे, वेद का शंखनाद करेंगे, यह ज़बरदस्ती की बात है। यहाँ धार्मिक के चिन्ह के रूप में या धार्मिक रूप में मैंने उनको नहीं लाया। मैंने एक राष्ट्र पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, और चूंकि वे अध्ययन के विषय भी हैं, उनके विषय में पढ़ाया जाता है, इसलिए मैंने टांगा। मेरा ये तर्क है। तो वो लोग 60,000 नहीं मिला, इसका खोज तरह तरह से निकाल रहे हैं। और यहाँ कुछ लोग मेरे कॉलेज के शामिल हैं, कुछ वामसेब वाले वामपंथी लोग, कुछ राजनेता लोग जिनको नहीं सुहाता है, जो यहाँ के राजनेता प्रसिद्ध हैं, वो मुझसे गलत काम फोन पर करवाना चाहते हैं कॉलेज में। गलत मैं नहीं करता हूँ, उन नेताओं को भी कष्ट है, वे इनको उकसाते हैं। मैं विश्वविद्यालय से निवेदन करूँगा, उनके उकसावे में विद्यार्थी से यदि डर है विश्वविद्यालय को, तो मुझे कल मुक्त कर दे, मैं मुक्त होकर भगवान को प्रसाद चढ़ा दूंगा और मैं शांति में रहूँगा। मुझे इस पर का कोई शौक नहीं है, रहूँगा तो जायज करूँगा, मैं दबाव में डर से कोई काम नहीं करूँगा। सर वो महाविद्यालय के छात्र थे या फिर कुछ बाहरी भी थे? इसमें महाविद्यालय के कुछ छात्र थे और कुछ ऐसे छात्र थे जो रंगदार हैं, एसटी हॉस्टल में अवैध रूप से रहते हैं, और कुछ ऐसे थे जो न तो पढ़ते हैं न पढ़ाते हैं, वो वामसेब की नेतागिरी करते हैं। तो और कुछ ऐसे थे, 2 अन्य राजनीतिक दल से थे। मैं कितने से झंझट मोल लूँ, ज़्यादा तो अवैध और बाहरी राज छात्र ही थे, राजनीति करने वाले विद्यार्थी सपूत में एसटी हॉस्टल के कुछ ही थे, जिनको आगे ला के यहाँ मोहरा बनाया गया था। तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती? जो कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो आप क्यों नहीं करते हैं सर कोई कार्रवाई? हम किसके बल करेंगे? प्रशासन को लिखेंगे, प्रशासन उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, उनको बहुत काम है, बहुत व्यस्तता है, कहते हैं बार बार हम कितना कॉलेज को देखेंगे, फिर भी हम सूचना देंगे। उन्होंने धमकी देके एक आवेदन दिया है जिसमें सारा निवेदन उनका गलत है, उसको मैं लगा के प्रशासन को और विश्वविद्यालय को भेजने की तैयारी कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। सूचना तो मैं दूंगा, अब विश्वविद्यालय क्या करेंगे वो विश्वविद्यालय के पदाधिकारी जाने और प्रशासन के लोग क्या करेंगे वो जाने। मैं दोनों को सूचित करूंगा। और वो भी जो आज धमकी भरा तालाबंदी के लिए धमकी दी गई है और जितना पॉइंट इसमें दिया गया है सरासर गलत है और अवैध प्रक्रिया भी इनकी है। बिल्कुल ये लोग जबरदस्ती चाहते हैं कि प्रिंसिपल को डरा धमका के जो चाहे सो करवावे, वो हमारे रहते नहीं होगा। मैं पद छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन गलत कदापि नहीं करूँगा।